Assalamu alaikum and a very warm welcome to EACD classes. My name is Tawqirul Islam. I welcome you to this lecture series. पिछले लेक्चर में हमने ICDS को कवर किया था और आज की इस वीडियो में हम पोषण अभियान, पोषण ट्रैकर और पोषण वाटिकास को कवर करेंगे। इसके बाद हमारा पालना बचता है और साथ में हमारा जो स्टेट मैरिज असिस्टेंस है, तो उसके बाद इसके बाद 2 लेक्चर्स में इंशाल्लाह हमारा कवर हो जाएगा। तो आज की वीडियो के बाद 2 और लेक्चर्स आएंगे, इसके साथ ही हमारा जो यूनिट 6 है वो सारा का सारा कवर हो जाएगा। पोषण अभियान को कहा जाता है प्राइम मिनिस्टर्स ओवरआर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन। तो पोषण अभियान एक न्यूट्रिशन स्कीम है जो मैंने आपको बोला, जिसके अंडर आपका आईसीडीएस आता है। पोषण अभियान, इसको पहले नेशनल न्यूट्रिशन मिशन कहा जाता था। इसको लॉन्च किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 2018 में। ये डेट याद रखना, पोषण अभियान वॉज लॉन्च्ड ऑन 8 मार्च 2018। द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट इस पूरी लेक्चर सीरीज का ये पोषण अभियान का डेट है 8 मार्च 2018। झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में इसको लॉन्च किया गया था 2018, 8 मार्च 2018 को पोषण अभियान लॉन्च किया गया था, जिसको पहले नेशनल न्यूट्रिशन मिशन कहा जाता था। पोषण अभियान का जो फोकस है, दैट इज टू ले द एम्फेसिस ऑन न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ एडोलसेंट गर्ल्स, प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ 0 to 6 ईयर्स ऑफ एज। जो हमने देखा आईसीडीएस के जो बेनिफिशियरीज थे, सेम उन्हीं 4 के न्यूट्रिशनल स्टेटस के ऊपर एम्फेसिस डाला गया है पोषण अभियान के अंदर। जो पोषण अभियान है, पोषण अभियान के अंडर एक राष्ट्रीय पोषण माह कहते हैं मंथ को, एक राष्ट्रीय पोषण माह या मंथ हर सितंबर को मनाया जाता है। ये याद रखना, कब मनाया जाता है पोषण माह सितंबर के मंथ में मनाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। पोषण अभियान जो है, पोषण अभियान के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? पोषण अभियान के ऑब्जेक्टिव्स आपको याद रखने हैं। प्रिवेंट एंड रिड्यूस स्टंटिंग इन चिल्ड्रन 0 to 6 ईयर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। ऑब्जेक्टिव्स में पूछे जा सकते हैं, आपको याद नहीं करने हैं 1 by 1। मैं फिर से बताता हूँ, आपको बस ये पता होना चाहिए कि क्या ये ऑब्जेक्टिव है या नहीं है। यू शुड जस्ट बी एबल टू आइडेंटिफाई कि क्या ये है या नहीं है। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज स्टंटिंग ऑफ चिल्ड्रन। स्टंटिंग ऑफ चिल्ड्रन कहते हैं अगर बच्चे की ग्रोथ या बच्चा अगर छोटा है इन कंपैरिजन टू व्हाट ही और शी शुड बी। फॉर एग्जांपल, अगर 4 साल का बच्चा है लेकिन उसकी जो हाइट होनी चाहिए, उसका जो ग्रोथ होनी चाहिए, अगर वो उतनी नहीं है तो हम कहेंगे उसको स्टंटिंग कहते हैं। स्टंटिंग इन चिल्ड्रन का मतलब है जब बच्चा छोटा रहता है, जितना उसको होना चाहिए उससे वो अगर छोटा रहेगा, ठीक है। तो बच्चों का जो वो छोटा रहना है उसको बचाना, उसको कम करना, ये पोषण अभियान का एक ऑब्जेक्टिव है। अंडर न्यूट्रिशन, जिसमें अंडर वेट, जिसको हम कहेंगे अंडर वेट की प्रेवलेंस को, उसको कम करना, ये भी ऑब्जेक्टिव है। एनीमिया जो बच्चों में होता है, जो यूजुअली जो 5 साल तक के बच्चे होते हैं उनमें जो एनीमिया होता है, उस एनीमिया को कम करना, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है पोषण अभियान का। एनीमिया कहते हैं जब रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं वो कम होती है। बेसिकली जब खून कम होता है ना किसी बच्चे में, तो हम कहते हैं कि इसको एनीमिया है। तो खून की कमी, जिसको हम सिंपल टर्म्स में कहेंगे, तो खून की कमी को कम करना, ये भी इसका एक ऑब्जेक्टिव है। इसके अलावा एडोलसेंट गर्ल्स, प्रेग्नेंट लैक्टेटिंग वुमेन, इनमें भी एनीमिया को कम करना, ये पोषण अभियान का एक ऑब्जेक्टिव है। और लो बर्थ वेट, यानी बर्थ के टाइम पे जो बच्चे का कम वजन होता है, ये मेन ऑब्जेक्टिव्स है आपके किसके, पोषण अभियान के। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको सारे याद होने चाहिए। स्टंटिंग इन चिल्ड्रन, अंडर न्यूट्रिशन, अनीमिया और लो बर्थ वेट, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके पोषण अभियान के। तो इस स्लाइड में हमने देखा, इसको पोषण अभियान को लॉन्च किया गया था 8 मार्च 2018 को। इसके अंडर एक पोषण माह मनाया जाता है हर सितंबर में। इसके 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं। स्टंटिंग इन चिल्ड्रन को कम करना, अंडर न्यूट्रिशन को कम करना, एनीमिया के प्रेवलेंस को कम करना और लो बर्थ वेट को कम करना, ये इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब अगर हम पोषण अभियान के कंपोनेंट्स की बात करेंगे, तो मेनली इसके जो कंपोनेंट्स हैं, इसके 5-6 कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट इज़ द कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस का मतलब होता है कि जितने भी न्यूट्रिशन रिलेटेड स्कीम्स मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर आती है, उनको कन्वर्ज किया जाता है, यानी उनको प्रोवाइड किया जाएगा थ्रू दिस पोषण अभियान। दूसरा है आईसीडीएस, जो हमने ऑलरेडी आईसीडीएस के बारे में पढ़ा। आईसीडीएस भी एक कंपोनेंट है पोषण अभियान का। बिहेवियरल चेंज का मतलब है कि बिहेवियरल चेंज, जो हमने पोषण माह पढ़ा था, हर मंथ अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए, हर पोषण माह के दौरान लोगों के बीच अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ये प्रोग्राम्स चलाए जाएंगे, उसी को हम बिहेवियरल चेंज में रखेंगे। तो वो भी इसका एक कंपोनेंट है, यानी लोगों में बिहेवियरल चेंज लाना, लोगों में अवेयरनेस बढ़ाना, उनको जो भी इश्यूज़ है रिलेटेड टू द हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, उनको उनके बारे में अवेयरनेस फैलाना, वो भी एक पार्ट है पोषण अभियान का। इंसेंटिव्स, यानी इंसेंटिव्स जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, यानी जो आशा वर्कर्स हैं या आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, उनको इंसेंटिव्स प्रोवाइड करना, ये भी पोषण अभियान का एक हिस्सा है। या जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनको इंसेंटिव्स प्रोवाइड करना।
ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, यानी ट्रेनिंग प्रोवाइड करना थ्रू मास्टर ट्रेनर्स टू दिस फ्रंट लाइन वर्कर्स, ये भी इसका एक कंपोनेंट है। इसके अलावा एक ग्रीवियंस रेड्रेसल सेल होती है, यानी लोगों की जो ग्रीवियंसेस होंगे, उनके जो सब प्रॉब्लम्स होंगे इस रिलेटेड, उनको रिजॉल्व करना, ये कंपोनेंट है पोषण अभियान का। अगर मैं इस वाली स्लाइड में बोलूँ तो इसमें से मुझे नहीं लगता क्वेश्चन आएगा। यू कैन स्किप दिस, अगर नहीं आया कुछ समझ, जस्ट लीव दिस, ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है वो है इवेंट्स अंडर पोषण अभियान। पोषण अभियान के अंडर क्या क्या किया जाता है। फर्स्ट इज कम्युनिटी बेस्ड इवेंट। कम्युनिटी बेस्ड इवेंट क्या होता है कि हर मंथ यानी ईच एंड एवरी मंथ, ज़रूरी नहीं है सितंबर मंथ स्पेसिफिकली उसको पोषण माह कहते हैं, लेकिन हर मंथ 8th को, यानी हर मंथ के 8वीं तारीख को और 22वीं तारीख को, यानी 22 को आंगनवाड़ीज़ में कुछ ना कुछ इवेंट होना चाहिए, कुछ ना कुछ कम्युनिटी बेस्ड इवेंट होना चाहिए, लाइक द अन्नप्रसान दिवस, सुपोषण दिवस, सेलिब्रेटिंग ऑफ कमिंग एज, गेटिंग रेडी फॉर स्कूल एट आंगनवाड़ी सेंटर। इस तरह के पब्लिक इवेंट्स, इस तरह के पब्लिक अवेयरनेस इवेंट्स हर आंगनवाड़ी सेंटर में होने चाहिए, यानी हर आंगनवाड़ी सेंटर में कम्युनिटी बेस्ड इवेंट्स होने चाहिए। कब? 8 तारीख को और 22 तारीख को हर मंथ के, ठीक है। तो ये एक इवेंट है जो पोषण अभियान के अंदर होता है। नेक्स्ट इज द विलेज हेल्थ एंड सैनिटेशन न्यूट्रिशन डे, VHSND। विलेज हेल्थ सैनिटेशन न्यूट्रिशनल डे जो है ये हर मंथ की 15 तारीख को मनाया जाता है। और इसमें क्या होता है कि इसमें हेल्थ डिपार्टमेंट और ग्राम पंचायत के साथ मिलके इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये आपको डेट याद रखनी है, ये 15 तारीख को हर मंथ मनाया जाता है। इसके अलावा एक पोषण पखवाड़ा होता है। पोषण पखवाड़ा मार्च के महीने में मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पोषण माह सितंबर में मनाया जाता है, पोषण पखवाड़ा 15 दिन का होता है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको याद रखना है। ये 15 डेज का होता है और ये मनाया जाता है मार्च मंथ में। इसको मनाया गया था 2000, जो पोषण अभियान की 2nd एनिवर्सरी थी उसमें इसको मनाया गया था 2020 में, 8 से लेकर 22 मार्च 2020 को। और इसकी जो थीम थी वो थी इंक्रीजिंग मेल एंगेजमेंट इन पोषण अभियान टू इम्प्रूव न्यूट्रिशनल आउटकम्स। पोषण पखवाड़ा जो है ये मार्च में मनाया जाता है 15 डेज़ के लिए, ये मैंने ऑलरेडी आपको बोला। और 2023 में इसको सेलिब्रेट किया गया था फ्रॉम 20th मार्च टू 3rd अप्रैल 2023। और इसकी जो थीम थी वो थी न्यूट्रिशन फॉर ऑल टुगेदर टुवर्ड्स ए हेल्दी इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है। तो इस वाली स्लाइड में मैं क्या इंपॉर्टेंट बोलूँ आपके लिए। कम्युनिटी बेस्ड इवेंट्स 8 और 22 तारीख को मनाए जाते हैं। विलेज हेल्थ सैनिटेशन न्यूट्रिशन डे 15th हर मंथ मनाया जाता है। पोषण पखवाड़ा मार्च में 15 दिन के लिए होता है। 2023 में ये मनाया गया था फ्रॉम 20th to 3rd अप्रैल। और इसकी जो थीम थी वो थी न्यूट्रिशन फॉर ऑल टुगेदर टुवर्ड्स ए हेल्दी इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। अब मैंने आपको बोला कि जो ICDS है अब वो आता है अंडर द सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0। फरवरी 2021 में सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0 को लॉन्च किया गया बाय द फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 जो है, इन दोनों को मिला के पोषण 2.0 भी कहते हैं, ठीक है। ये एक इंटीग्रेटेड न्यूट्रिशन सपोर्ट प्रोग्राम है फॉर कम्बैटिंग द माल न्यूट्रिशन अमंग चिल्ड्रन, एडल्ट्स एंड गर्ल्स एंड प्रेग्नेंट वेमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स। ये बेसिकली आपका जो पोषण अभियान है, आपका जो ICDS है, वो सारा आता है आपके पोषण 2.0 के अंदर। तो आपकी पोषण 2.0 अब की डेट में, आज की डेट में ये अम्ब्रेला स्कीम है, सबसे टॉप पे यही स्कीम आती है। इसी का एक हिस्सा पोषण अभियान बन गया आपका और उसका हिस्सा एक ICDS बन गया। तो ये एक ब्रॉडर स्कीम है, आई होप ये आप समझ रहे हो। इसकी आपको लॉन्च डेट याद रखनी है, इट्स फरवरी 2021। इसका जो मेन मकसद है वो है इंटीग्रेटेड न्यूट्रिशन सपोर्ट प्रोग्राम या न्यूट्रिशन नीड्स जो बच्चों की है, एडल्ट्स एंड गर्ल्स की है, वेमेन या लैक्टेटिंग वेमेन की है, उनको फुलफिल करना। ये एम्फेसाइज करता है न्यूट्रिशन कंटेंट की डिलीवरी पे और साथ में हेल्थ और वेलनेस को प्रमोट करने पे। पोषण 2.0 जो है ये एड्रेस करता है जो 6 साल तक के बच्चों में जो मॉल न्यूट्रिशन होता है या प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन में जो न्यूट्रिशनल डेफिसिट है उसको एड्रेस करता है आपका पोषण 2.0, ठीक है। तो सक्षम आंगनवाड़ी की अगर मैं बात करूँ तो बेसिकली इसके कंपोनेंट्स है कुछ, इसको कहते हैं वर्टिकल कंपोनेंट्स आप मान सकते हो। इसके अंडर क्या क्या आता है? सबसे पहले पोषण 2.0 के अंदर आपका पोषण आता है, जो मैंने आपको पोषण अभियान बोला, न्यूट्रिशनल सपोर्ट फॉर पोषण, जिसमें जो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम के थ्रू 6 साल तक के 6 मंथ से लेकर 6 ईयर्स तक के बच्चे, प्रेग्नेंट वेमेन और लैक्टेटिंग मदर्स को प्रोवाइड किया जाता है, और साथ में अलॉन्ग विद द एडल्ट्स एंड गर्ल्स इन द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। तो बेसिकली जो न्यूट्रिशन जो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम है ऑफ द पोषण अभियान, वो एक हिस्सा है पोषण 2.0 का। इसके अलावा पोषण अभियान के थ्रू अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है 3 to 6 ईयर्स के बच्चों को,
एंड साथ में अर्ली स्टिमुलेशन 3 साल तक के बच्चों को। अर्ली स्टिमुलेशन कहते हैं लाइक कुछ छोटी छोटी ऐसी एक्टिविटीज़ कराना जिससे बच्चे की डेवलपमेंट हो। 3 साल तक के बच्चों को अर्ली स्टिमुलेशन प्रोवाइड किया जाता है, ये भी एक हिस्सा है। इसके अलावा आंगनवाड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया जाएगा टू सक्षम आंगनवाड़ी। तो अब ये सक्षम आंगनवाड़ी क्या है, जो नई आंगनवाड़ीज़ बनाई जाएंगी या आंगनवाड़ीज़ के इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया जाएगा, तो जो नई आंगनवाड़ीज़ बनेंगी उनको सक्षम आंगनवाड़ी कहेंगे, ठीक है। तो आज की डेट में आंगनवाड़ीज़ को अब सक्षम आंगनवाड़ीज़ कहेंगे जब उनको उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा, उनको अपग्रेड किया जाएगा। पोषण अभियान ये भी एक हिस्सा है किसका, आपके सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 का। तो बेसिकली मैंने जो बोला कि पोषण 2.0 जो है इसको फरवरी 2021 में लॉन्च किया गया। ये एक ब्रॉडर स्कीम है, एक अम्ब्रेला स्कीम है, जिसमें आपका सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम भी आता है, जिसमें आपका पोषण अभियान भी आता है, जिसमें आपका अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ये सारा आता है। और साथ में इस स्कीम के अंडर आंगनवाड़ीज़ को अपग्रेड किया जाएगा और आंगनवाड़ीज़ को अब अपग्रेडेड आंगनवाड़ीज़ को सक्षम आंगनवाड़ीज़ कहा जाएगा। इसमें आई नो बहुत सारी चीज़ें जो है ये इंटर लीव्ड हैं, लाइक आप वहाँ भी पढ़ रहे हो, यहाँ भी पढ़ रहे हो, लेकिन आज की डेट में अगर मैं आपको लाइक एक ईजी लैंग्वेज में बोलूँ तो याद रखने के लिए आप याद रखो कि सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 एक ब्रॉडर स्कीम है जिसके अंडर आपका पोषण अभियान आता है, जिसके अंडर आपका सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम आता है। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं। तो मैंने यहाँ पे आपको बोला पोषण अभियान जो है इसको 8 मार्च 2018 को लॉन्च किया गया था। पहले के लिए इसको 3 साल के लिए चलाया गया था। सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0 इसको फरवरी 2021 में निर्मला सीतारमन ने लॉन्च किया था। फॉर अभी के लिए ये 2025-26 तक चलने वाला है। और जो पीएम पोषण है मिड डे मील, देन उसको नाम चेंज करके पीएम पोषण है, वो अलग एक चीज़ है, वो यहाँ पे मैंने डाल दिया है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। पीएम पोषण ये एक मिड डे मील स्कीम है जिसको सितंबर 2021 में लॉन्च किया गया था। अब आते हैं हम पोषण ट्रैकर पे। अभी तक हमने देखा पोषण 2.0। पोषण ट्रैकर क्या है? पोषण ट्रैकर एक एप्लीकेशन है। सिंपली जो आंगनवाड़ी वर्कर्स होती हैं उनके पास या आंगनवाड़ी सेंटर्स में जितने भी बच्चे होते हैं उनका डेटा एक एप्लीकेशन में अब रखा जाता है। मोबाइल ऐप है एक जिसका नाम है पोषण ट्रैकर। तो सिंपली पोषण ट्रैकर एक मोबाइल ऐप है जिसमें ट्रैक हो सकता है हर एक बच्चा या हर एक लैक्टेटिंग वुमेन या प्रेग्नेंट वुमेन जो आंगनवाड़ी सेंटर में रजिस्टर्ड होगी, उसका स्टेटस, उसका हेल्थ स्टेटस, उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस, उसका BMI वगैरह वो सब आपको दिखेगा इस पोषण ट्रैकर की ऐप पे। तो मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने पोषण ट्रैकर ऐप को 1 मार्च 2021 में लॉन्च किया था। इसका मकसद है टू फॉलो द न्यूट्रिशनल सिस्टम स्ट्रेंथनिंग अप्रोच फॉर इम्प्रूविंग द मैटरनल एंड चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन फोकस्ड ऑन स्ट्रेंथनिंग इम्प्लीमेंटेशन बॉटलनेक्स एट ऑल लेवल्स। ये बहुत डिफिकल्ट इंग्लिश लग रही है आपको। सिंपल में अगर मैं आपको बोलूँ तो जो न्यूट्रिशन हम जो प्रोवाइड किया जाता है बच्चों को या लैक्टेटिंग वुमेन को, उसको ट्रैक करना, सिंपल टर्म्स में ये इसका मकसद है। ये एक सिस्टम है जो एक डिजिटल आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है हर बेनिफिशियरी को। इस पोषण ट्रैकर ऐप के थ्रू अलर्ट्स भी जाती हैं किनको, बेनिफिशियरीज़ को, जो ऑटोमेटेड होती हैं, ऑटोमेटिक होती हैं। इसके अलावा रियल टाइम अटेंडेंस होती है बेनिफिशियरीज़ की और ड्यूटी बियरर्स की, यानी आंगनवाड़ी वर्कर्स, आंगनवाड़ी हेल्पर्स की ऑनलाइन रियल टाइम में अटेंडेंस होती है, या बेनिफिशियरीज जो होंगे उनकी भी अटेंडेंस होती है इस पोषण ट्रैकर ऐप के थ्रू। पोषण ट्रैकर ऐप या एप्लीकेशन जो है इसका पर्पस है टू प्रोवाइड ए 360 डिग्री व्यू ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ आंगनवाड़ी सेंटर। यानी आंगनवाड़ी सेंटर में जो जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनका एक उन सब को कवर करता है आपका पोषण ऐप। सर्विसेज जो डिलीवर की जाती हैं आंगनवाड़ी वर्कर्स के थ्रू उनका ट्रैक रख सकते हो आप इस पे। एंड कंप्लीट बेनिफिशियरी मैनेजमेंट, यानी बेनिफिशियरीज के रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी उनको मैनेज किया जाता है थ्रू दिस ऐप। तो सिंपल टर्म्स में पोषण ट्रैकर एक ऐप है जो ऐप यूजुअली यूज़ करती हैं लाइक आंगनवाड़ी वर्कर्स जो होंगी वो उस पर अपलोड कर देती हैं बेनिफिशियरीज का डेटा, और फिर वो बेनिफिशियरीज जो है वो भी अपना चेक कर सकती है स्टेटस, या आंगनवाड़ी या जो गवर्नमेंट होगा वो ट्रैक रख सकता है कि कितने बेनिफिशियरीज है या किस बेनिफिशियरी का क्या अभी स्टेटस है, हेल्थ स्टेटस क्या है, न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या है, वेट क्या है वगैरह। ये सारी चीज़ें जो है इस ऐप पे होती हैं। ये रियल टाइम में मॉनिटर कर सकते इसके थ्रू आंगनवाड़ी सेंटर्स में या आंगनवाड़ी वर्कर्स या बेनिफिशियरीज जो हैं उनको ट्रैक किया जा सकता है। यानी आंगनवाड़ी वर्कर्स, आंगनवाड़ी सेंटर्स और बेनिफिशियरीज को रियल टाइम में ट्रैक या मॉनिटर किया जा सकता है ऑन द डिफाइंड इंडिकेटर्स। यानी कुछ इंडिकेटर्स हैं जिसकी बेस पे उनको ट्रैक किया जा सकता है। मतलब इंडिकेटर्स का मतलब उनके कुछ पैरामीटर्स ट्रैक कर सकते हो आप। आप देख सकते हो कि आंगनवाड़ी सेंटर्स में कितने अभी बेनिफिशियरीज है, या ये देख सकते हो कि इस बेनिफिशियरी का क्या अभी स्टेटस है। तो ये सारी चीज़ें यू कैन चेक ऑन दिस पोषण ट्रैकर ऐप।
सो नेक्स्ट इज़ द सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम। मैं बार बार सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम का बोलता आ रहा हूँ। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसको 1970-71 में लॉन्च किया गया था। एंड सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम जो है ये ICDS के अंडर आती है, और इसका मेन गोल है टू ब्रिज द गैप बिटवीन एवरेज डेली इनटेक एंड द रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, FDA जिसको हम कहते हैं। इसका मकसद है कि जो रेकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है, यानी बच्चों को या जो प्रेग्नेंट वेमेन है जिनको जितना दिन को खाना चाहिए, जितना न्यूट्रिशन उनको मिलना चाहिए, और वो जितना ले रहे हैं, जितना वो एक्चुअल में खा रहे हैं, उसके बीच का डिफरेंस उसको कम करना है। यानी इसका मकसद है कि जितनी नीड है, जितनी डिमांड है बेसिकली, या जितना रेकमेंड किया जाता है बच्चे को या प्रेग्नेंट या लैक्टेटिंग वुमेन को न्यूट्रिशन, उतना वो ले पाने चाहिए। SNP का मकसद यही है, ठीक है। अब इसके जो बेसिक एम्स या ऑब्जेक्शंस नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स है। जो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या है, वो सेम है लाइक जैसे पोषण अभियान के थे वैसे ही इसके भी है। इम्प्रूव द न्यूट्रिशन एंड हेल्थ स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन, to lay the proper foundation for psychological and physical social development of the children. इसके अलावा to reduce the mortality, morbidity, malnutrition and school dropouts, and to achieve the coordination of policy and implementation among various departments. I think ये मैंने already ये सारी चीज़ें कवर कराई हुई हैं। इसमें से क्वेश्चन अगर आ सकता है तो वो आ सकता है, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम को लॉन्च 1970-71 में किया गया था। ये आपके ICDS के अंडर आता है। इसका जो मेन गोल है वो है टू ब्रिज द गैप बिटवीन एवरेज डेली इनटेक एंड द रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, और बाकी जो इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो मैंने ऑलरेडी आपको बताए हुए हैं। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम के अंदर कौन कौन से बेनिफिशरीज हैं, ये सेम है जो आपके पोषण अभियान में भी आते हैं। 6 मंथ से लेकर 6 ईयर्स तक के बच्चे, नर्सिंग मदर्स जिसको लैक्टेटिंग मदर्स भी कहते हैं, लैक्टेटिंग मदर या नर्सिंग मदर, प्रेग्नेंट वुमेन। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन कि अगर मैंने ऑलरेडी आपको जो बोला, इसके अंडर 300 डेज पर ईयर, 300 डेज के लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है, 25 डेज पर मंथ के हिसाब से फॉर द चिल्ड्रन अंडर 6 ईयर्स, प्रेग्नेंट वीमेन और नर्सिंग मदर को। एंड इसमें हमने देखा जो 6 से लेके 36 मंथ्स के जो बच्चे होते हैं, यानी 3 साल तक के जो बच्चे होंगे, उनको टेक होम राशन दिया जाता है 500 कैलोरीज पर डे के हिसाब से। साथ में जो 3 से 6 साल तक के बच्चे होंगे उनको एक हॉट कुक्ड मील और एक मॉर्निंग स्नैक दिया जाता है विथ 500 कैलोरीज ऑफ एनर्जी। जो सीवियरली मॉल नरिश्ड चिल्ड्रन होते हैं उनको टेक होम राशन दिया जाता है। जो प्रेग्नेंट और नर्सिंग मदर्स होती हैं उनको 600 कैलोरीज दी जाती हैं। अगर आपको याद होगा, मैंने आपको पहले भी बोला था लाइक रेट्स इसके जो दिए जाते हैं, लाइक मैंने आपको बोला था 8 रुपीज़ एंड 9.5 रुपीज़, जो मैंने ऑलरेडी आपको बोला था, एंड 12 रुपीज़ फॉर द मॉल नरिश्ड चिल्ड्रन, वो भी आप याद रख सकते हो। नाउ देन देर इज़ द पालना स्कीम, जो हम अगले आने वाली वीडियो में कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।